नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ किरण शर्मा। आज हमारे साथ प्रोफेसर एसपी फोगाट जी मौजूद हैं, जो कि सन 1972 से प्राध्यापक रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फरीदाबाद में। लगातार जो हैं वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और मैथ में इनकी विशेष रुचि है, इसलिए ये गणित के प्राध्यापक रहे हैं। इनकी लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर, बच्चों को आगे बढ़ाने को लेकर, उनकी रुचियों को उजागर करने के हमेशा से ये अग्रसर रहते हैं। इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा योगदान जो है इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। विशेष तरह के कार्यक्रमों में इनकी रुचि रहती है। आज हम इनसे बात करेंगे शिक्षा के एक ऐसे स्तर को लेकर जिसको लेकर सरकार ने एक फैसला जो है भारत में सुनाया है। भारत सरकार ने भारत में विदेशी कैंपस को मंजूरी दे दी है कि अब भारत के बच्चे भी भारत में पढ़कर विदेशी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इनके क्या विचार हैं, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय जो है 1972 से लेकर आज तक शिक्षा के क्षेत्र में रहे हैं। इनसे जानेंगे कि किस तरह से भारत सरकार का ये जो कदम है वे भारत में कारगर रहेगा। बच्चों की शिक्षा को लेकर कितना उचित कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार किरण, थैंक यू सो मच। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय चुना है आपने और मुझे आपने बुलाया इस विषय के लिए, तो मैं अपनी बात कहूँगा। जहाँ तक गवर्नमेंट का ये जो प्रयास है, ये पहली बार नहीं है। सबसे पहले आपको याद होगा इकोनॉमिक पॉलिसी मनमोहन के टाइम पे आई थी। इसको LPG बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उसमें ये भी आया था कि शिक्षा के जगत में बाहर के लोगों को बुलाया जाए। तो बात ख़त्म हो गई। तो 1996 में फिर प्रयास किया गया उसके बाद कि भाई ये एजुकेशन के लिए बाहर की यूनिवर्सिटीज़ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे लोग कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको बुलाया जाए, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। 2006 में यूपीए सरकार ने भी इस प्रकार का एक बिल पार्लियामेंट में पास रखा था, जो कि पास नहीं हुआ। 2010 में भी ये प्रयास किया गया और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन बिल फिर आया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। कमियाँ थी, कमियां उसके कारण नहीं। आज वेलकम है, क्यों है आया है आज, क्या सरकार का क्या नीयत है, ये वो बात कहती है कि इसमें कुछ खामियां आपस में प्रो और अगेंस्ट विचार लोगों के हैं, लेकिन मैं इसके पक्षधर में नहीं हूँ जी। हाँ, ये विचार ये है कि तो क्या आपकी वजह है कि आप इसके पक्ष में नहीं हैं? हाँ, ये जानना चाहिए। इसका कारण ये है कि हमारे देश में जो गल्फ है, हैव नेट्स में हैव में, उनका गल्फ बढ़ाने का प्रयास करेगा। अब आप कहेंगे कि वो जो यूनिवर्सिटी यहाँ आके क्या करेंगी यूनिवर्सिटी यहाँ के, फॉरेन की यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी यहाँ आएंगे, दिखावे के लिए हैं। जैसे कि हमारे आज पब्लिक स्कूल खुल गए, तो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल कहाँ हैं? कौन भेजता है? गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को भेजते नहीं है। आज एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप स्टूडेंट हैं, वहाँ पर आपको 2-3 हज़ार में आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन आप एक प्राइवेट कॉलेज में साथ वाले में ही जाओगे, अपने शहर में जाओगे, वो आपसे 30,000 रुपये लेगा। तो कौन आएगा 3,000 में और कौन आएगा 30,000 में? आपने एक रिजर्वेशन, एक गरीब बच्चों को अलग कर दिया, एक क्लास के लिए अलग बुला रहे हो आप। और जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो इन कैंपस में नहीं पढ़ाएगा, वो तो वहीं कैम्ब्रिज में वहीं जाके पढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ नंबर 1। नंबर 2, ये किस लैंग्वेज में, किस मीडियम में पढ़ाएंगे? आज अमित शाह जी कहते हैं कि मेडिकल भी आज हिंदी में होना चाहिए, हमें हिंदी की बात करते हैं, लेकिन ऊपर वो आदमी मीडियम में, वो हिंदी में नहीं पढ़ाएंगे। नंबर 1, उनके प्रोफेसर यहाँ हिंदी मीडियम के नहीं होंगे, भारत के आएंगे या बाहर के आएंगे? बाहर का आएंगे तो हमारे लोगों को आपने पिछड़ा दे दिया, आपने तगमा लगा दिया कि इंडियन आर नॉट फिट टू टीच, बाहर के लोग ही पढ़ सकते हैं। क्या कैरिकुलम होगा, कितने पैसे वापस लेके जाएंगे, कौन बेनिफिशियल होगा? ये सवाल हर बार उठा और हर बार इसको जो है ठंडे बिस्तर में रख दिया गया। हमारे IITs हैं, IIM हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, लेकिन आज हमारे 80% कॉलेजों के अंदर एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए हैं। आप फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आज 20% लोग भी नहीं है। आप कहते स्टैंडर्ड बनाओ। आज के टीचर को जो है टीचिंग की बजाय उसको दूसरे कामों में रखा जाता है। बच्चों कैसे पढ़ाएं? पढ़ाई जो है एक सेकेंडरी होगी सरकार के लिए। सरकार फॉरेन यूनिवर्सिटी को बुलाए, हमें कोई नहीं, वो खुद आएँ, हमारे से कम्पीट करें, लेकिन हमारे को पहले लड़ने का मौका तो दो, हथियार तो दो। हमसे लड़ाई करवा रहे हो, लेकिन लड़ाई किस ढंग से करवा रहे हो? हमारे ना स्टूडेंट हैं, ना हमारे पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना टीचर है। जब 2 चीज़ नहीं है तो कैसे इनपुट दोगे, कैसे आउटपुट होगा? आपका कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं विदेशों की अगर यहाँ पर कैंपस आते हैं तो जो यहाँ भारत में पहले से शिक्षा का स्तर है वह गिरेगा।
पर वहीं अगर यूजीसी के चेयरमैन की माने तो उनका कहना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा है, जो बच्चे बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं, उसको भारत में बढ़ावा मिलेगा। मान लिया आज हमारे सही कह रहे हो, आज जो मैं कहूँ 2000 में 4.4 लाख पीपल यूज टू गो, जैसे मुझे स्टैटिस्टिक्स पता है, और आज जो है 15 लाख के लगभग लोग बाहर जाते हैं, और 18 लाख बात तो प्रोजेक्ट किया कि 2024 तक 20 लाख पीपल विल बी गोइंग, और हमारा 18 बिलियन जो डॉलर्स हैं विल बी गोइंग टू द फॉरेन कंट्रीज, और लोग बुला रहे हैं, भाग बुला रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सरकार चेतती क्यों नहीं? वाई दे आर गोइंग? यहाँ के स्टूडेंट वहाँ क्यों फॉरेन कंट्री में जा क्यों रहे हैं? क्योंकि सरकार ने वाइस चांसलर ऐसे आदमी लगाना जो कि लीडर नहीं है, अपने पार्टी का आदमी लगाना है। आपने टीचर नहीं लगाने हैं, टीचर को जो टेम्परेरी है उनको परमानेंट कर देना है। जो टीचर की 20% खाली 60% खाली पड़ी है, भर नहीं रहे हो। आपको बिल पैसे के कहते हमारे पास एजुकेशन का जो है बजट में जब आता है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं होता। जब आप पैसा नहीं लगा रहे हो तो लड़के बाहर जाएंगे। जब वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट को यहाँ पूरी तरह से जो चीज़ उनको मिलनी चाहिए, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनका होना चाहिए, जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, नंबर एक। दूसरा जाने का कारण उनका ये है कि यहाँ पर उनको पढ़ने के बाद नौकरी नहीं है। वो चाहते हैं वही पढ़ के और वही नौकरी लग जाए जो कि अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पढ़ने के पीएचडी कर लो, एमफिल कर लो, टॉपर कर लो, चाहे स्टेट पास कर लो, चाहे यूजीसी नेट करके टॉप कर लो, लेकिन आपको नौकरी फिर भी नहीं मिल रही, 10-10 साल घर बैठे हुए। तो एक कारण ये एक्सोडस का है कि वहाँ पर जो बच्चे जाते हैं वो पढ़ने के साथ साथ नौकरी का पर्सपेक्टिव देखते हों, वहाँ वर्क परमिट भी लेते हैं, वर्क भी करते हैं, पैसा कमाते भी और पढ़ते हैं। यहाँ ना तो कमाना है और ना पढ़ाई है, इसलिए लोग जाते हैं। फॉरेन कंट्री के कैरिकुलम को देख के ही नहीं जाते हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी और मिलती है जो कि हमारे देश में नहीं है। बेरोजगार की जो संख्या है खासकर हरियाणा में 48% बढ़ रही है, नंबर 1 है। इसको देखते लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनके भविष्य के लिए उनको भेज रहे हैं। ये कारण है, उनके आने से उनका भविष्य नहीं सुधरता। साथ ही इसके मतलब कि जो हिंदी मीडियम के अगर विद्यार्थियों की बात करें, विदेशी कैंपस आने से, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बेरोजगार यहाँ पर ज़्यादा बढ़ गए हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, अगर विदेशी कैंपस यहाँ स्थापित कर दिए जाएंगे तो जो बच्चे बाहर फॉरेन में जाकर पढ़ते हैं वो यहीं पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई पर, उनके स्तर को देखकर लगता नहीं कि काफ़ी बड़ा अंतर जो है हिंदी मीडियम में और एक विदेशी कैंपस में पढ़े बच्चे को रोजगार को लेकर। आप समझते नहीं, हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, वो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाएंगे। वो हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो उनका दरवाजे बंद है। उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो इंग्लिश में होगा, क्योंकि हिंदी में नहीं होगा। पहले जब IAS के एग्जाम होते थे, पहले बहुत 20 साल पहले, तो इंग्लिश में होते, तो हमारे बच्चे नहीं जाते थे। तो उन्होंने कहा कि जी इंग्लिश तो हमारा इम्पेडिमेंट्स है, हमारा रुकावट है, इसलिए कि रीजनल लैंग्वेजेस में IAS होना चाहिए। इसलिए रीजनल लैंग्वेजेस की वो बात की ताकि बच्चे जो गांव के हैं या जो दूसरे राज्य हैं जहां पर इंग्लिश का बोलबाला नहीं है, वो बच्चे आएँ। और इस तरह से एक काफ़ी संख्या के लोग, बिहार के, बंगाल के लोग IAS में आए। ऐसे ही वो यूनिवर्सिटीज़ को आपने आप रिजर्वेशन कर दिया। किन के लिए? उन लोगों के लिए जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। आपने पहले पब्लिक स्कूल बना दिए, फिर आपने उनको यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हो, और वो लोगों को ऊपर उठाने के लिए, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। उनका एक, मैंने पहले बताया था कि अलग एक क्लास बनाने की कोशिश है। ये स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए नहीं है। स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए सरकार को चेतना होगा, अपनी जो व्यवस्था है, जो आज जो शिक्षा की व्यवस्था है, उसको सुधार करना होगा। कैसे सुधार करना होगा? टाइम पे टीचर देना है, एक अच्छे टीचर को देना है, जो कि आजकल नहीं है। आज मैं बात करूं तो आज 80% मेरे कॉलेज के, हरियाणा कॉलेजों के टीचर परमानेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भारत में विदेशी कैंपस तो स्थापित करे जा रहे हैं, पर खुद भारत के कैंपसों को, भारत के विश्वविद्यालयों को सुधार की ज़रूरत है। 100% आपने सही कहा। आज चेतना होगा। यदि मेरे UG चेयरमैन जो जगदीश जी बात कह रहे हैं कि उनके आने से हमारा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। कि उनके लिए बढ़ेगा जो लोग जो वहाँ तरसते हैं जाने के लिए, वहाँ पर अपने घर रह के पढ़ लेंगे, ओके। लेकिन जो मास है, जो लोग, हमारे लोग, गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर क्लास के लोग हैं, वो कहाँ जाएं? उनके लिए ये फॉरेन यूनिवर्सिटी नहीं है। ये एक सिंपल किसी क्लास के लिए है, और वो जो है वो क्लास एक इसको और बढ़ोतरी देगा, और इस बढ़ोतरी में समाज के लिए ये सही नहीं है, देश की यूनिटी के लिए नहीं है। हमें जैसे कि हमारे अब दुर्दशा हमारे बदहासा तौर पर हमारे प्राइमरी स्कूल में हो रही है, जो गवर्नमेंट के स्कूलों में हो रही है, ऐसे ही उन यूनिवर्सिटी की हो जाएगी जो आज अच्छा कर रहे हैं।
आज जो अच्छा कर रहे हैं वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बंद करना होगा सरकार को। एक जैसे कि आज से 50 साल पहले भारत में यूनिवर्सिटी काम करती थी, इंडिपेंडेंट काम करती थी, सरकार को उनसे हाथ खींचना होगा। हर काम में, हर विषय पर टांग नहीं अड़ाने होंगे। सिर्फ पैसा दो और अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर को छोड़ दो। तो फोगाट जी का विचार है कि भारत सरकार ने जो एक कदम उठाया है वह कहीं ना कहीं यहाँ भारत के बच्चों को लेकर देखे, या फिर भारत में सरकार के द्वारा एक तरह से निवेश बढ़ाने को लेकर एक कदम है, ना कि बच्चों के भविष्य को बढ़ाने के लिए नहीं है। ये हमारे देश को, हमारी यूनिवर्सिटी में निवेश बढ़ाना है, वो निवेश नहीं, वो तो उनको एक व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी देने की बात कर रहा हूँ, और समाज को दो हिस्सों में, अलग हिस्सों में एक अलग क्लास बनाने की बात कह रहा हूँ। कोई नहीं, हमें आए, हमारे साथ हम कम्पीट करेंगे, लेकिन कम्पीट करूँ कैसे? सरकार जब उनको बढ़ावा देने के बाद हमारे से हाथ छीन लेगी, फिर हमारा बजट निकाल लेगी, फिर हम कैसे कम्पीट करेंगे? उनको तो दे दिया हथियार, आ जाओ, उनको ज़मीन भी देंगे, उनको सब कुछ देंगे, उनको सारी फैसिलिटी भी देंगे, उनके लिए रेड कारपेट भी बिछाएंगे। लेकिन मैं अपने लिए कतरा लेने जाऊंगा सरकार के, मुझे यूनिवर्सिटी वाला जाके मुझे ये चीज़ चाहिए, तो नहीं, बजट नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा? आपको यूनिवर्सिटी, फॉरेन यूनिवर्सिटी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। भारत को ज़रूरत है एक इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी सिस्टम, जो पहले बनाया गया था, हमारे संविधान में था कि स्वतंत्र हैं, वो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं। आज गवर्नर भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के जाके गवर्नर कर रहे हैं। वहाँ जाके वेस्ट बंगाल में देखो, कहीं देखो, वो अभी केरला में देखो, तो वो केरला, आप एक गवर्नर भी एक एजेंट का काम करता है, वो अब इंडिपेंडेंटली काम नहीं करने दे रहा। ये व्यवस्था को छोड़ के अच्छी व्यवस्था भारत सरकार करे। आप JNU को खराब कर रहे हो। JNU तो वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी इन कंट्री, लेकिन आपने JNU में घुस के कह रही थी वो हैं, मतलब आपने उस एटमॉस्फेयर को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हो, ना कि उसको बढ़ावा देने के लिए। आप उस पॉलिटिक्स को कैंपस से हटा लो बस, और उनको, बच्चों को जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनको प्रोत्साहन दो। दैट्स ऑल ओवर। देयर इज़ नो नीड फॉर एनी फॉरेन यूनिवर्सिटी इन आवर कंट्री, टेलिंग वेरी फ्रैंकली। हमारे बच्चे होशियार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ऐसा नहीं है कहीं यहाँ का लड़का फेल होकर अमेरिका में टॉप कर जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट, हमने देखा ऐसे स्टूडेंट जो यहाँ पर जो स्टूडेंट था कहीं 3rd डिवीज़न ले रहा था और वहाँ जाकर टॉप कर रहा है। अपॉर्चुनिटी का फ़र्क है। हमारे बच्चों में बिल्कुल पूरी क्षमता है और इंटेलिजेंट है, एंड दे कैन डू, इंडिया कैन ग्रो एनीवेयर। जैसे इन्होंने कहा कि भारत जो है वह कहीं भी विकास कर सकता है, भारत में विकास की, लोगों के बुद्धिमत्ता की कहीं कमी नहीं है, और इसका उदाहरण लगातार जो है समाज में देखने को भी मिलता है कि कितने, चाहे वह खेल हो, संस्कृति हो, किसी भी तरह का क्षेत्र हो, भारत के लोग हमेशा आगे रहते हैं। तो इसी तरह जो शिक्षा है वह किसी के हाथों में बंद कर नहीं रह सकती, शिक्षा को बांध कर नहीं रखा जा सकता। ये एक ऐसा गुण है जो जितना बांटा जाए उतना बढ़ता है। तो आज जो विदेशी कैंपस को भारत में स्थापित करने की बात चल रही है, फोगाट जी का विचार है कि अगर शिक्षा को राजनीति से, अन्य तरह की बाधाओं से अगर अलग रख के स्वतंत्र रूप से बच्चों को इसको पढ़ने दिया जाए, बच्चों को खुद के विचार इसमें शामिल हो, तो शिक्षा का जो स्तर है वह भारत में रहकर भी बहुत अच्छा सुधारा जा सकता है। उसे किसी अन्य कैंपस की आवश्यकता या बाहर से पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारत के लोग भी खुद इतने सक्षम बन सकते हैं कि वे अपने पैरों पर खड़े होकर शिक्षा के बल पर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इनके जो विचार है वे कहीं ना कहीं भारत की शिक्षा को लेकर भी हैं, ये किसी तरह के, तो हम इस सोच है इसको भारत में बढ़ाने के साथ साथ आप लोगों से भी ये है कि कहीं ना कहीं जो स्वागत किया जा रहा है विदेशी कैंपस को भारत में लाने का, आपके क्या इस बारे में विचार है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ कुछ खास जो विचार है, कुछ खास मुद्दे भारत से लेकर या समाज के, हम आपके साथ लगातार साझा करते रहेंगे, और आपकी भी सोच विचार क्या है वे आपसे जानते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं आपके साथ किरण शर्मा, दस्तक इंडिया।